हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 जो कि एक्सरसाइज 1.1 क्लास 11 का होने वाला है। इससे पहले अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है वो देखो। हमने पढ़ लिया है कि सेट क्या होता है, दूसरी चीज रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ठीक है, कैसे सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है ये हमने पढ़ लिया है। तीसरी चीज इनके टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। फोर्थ, फिर हमने एग्जाम्पल 1 to 5 कर लिए। फिफ्थ, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन 3 तक कर लिया है, ठीक है। अगर आपने अभी तक ये सब नहीं पढ़ा है तो पहले आप इनके लेक्चर देखो, ठीक है, तभी आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 समझ आएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आपको दिखाता हूँ कि ये पढ़ने की जरूरत क्यों है आपको। मैं क्यों कह रहा हूँ कि इनको पढ़ो, क्योंकि जो हमारा इसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें हमें देखो क्या बोला है, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये जितने हमको ये दिए है, ठीक है, हमको जितने सेट दिए गए हैं हमको इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है तो आप ये क्वेश्चन कैसे करोगे, है ना, समझ रहे हो ना, कि आपको पता ही नहीं है जब सेट बिल्डर फॉर्म होता क्या है तो आप ये करोगे कैसे, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पहले एक बार इसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है। वो सही बात है कि मैं अभी इस वीडियो में आपको हल्का सा बता दूंगा कि सेट बिल्डर फॉर्म होता क्या है, पर इन वीडियो में मैंने पूरी डिटेल दे रखी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इन वीडियो को पहले देखो, ठीक है। देखो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो पहले आपको बता देता हूँ कि हल्का सा सेट बिल्डर फॉर्म होता क्या है। देखो और कोई यूट्यूब का चैनल होगा वो नहीं बताएगा आपको, बिल्कुल नहीं बताएगा, वो बोलेगा कि पुराने लेक्चर देखो, वो सब देखो। तो मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ कि होता क्या है सेट बिल्डर फॉर्म। देखो सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है दोस्तों। देखो सेट बिल्डर फॉर्म होता क्या है, देखो हाँ, जो हमारा सेट होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है हमारा रोस्टर फॉर्म, ठीक है, रोस्टर फॉर्म होता है, और दूसरा ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म हमारा एक सिंपल फॉर्म होता है, ठीक है। इसमें हम जैसे कि हम जो भी हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं वो पहले हम एक कैपिटल ए लिखते हैं, सेट का नाम आप ए की जगह कुछ भी लिख सकते हो, बी सी डी कुछ भी, बस एक कैपिटल में लिखना है। फिर आप इक्वल्स टू का साइन बनाओगे, फिर एक साइन आता है वो याद रखना, यारा साइन, ठीक है। इसका नाम होता है करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, ठीक है दोस्तों, ये आ गया करली ब्रैकेट। फिर जो आप अंदर लिखोगे इसके, वो क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर दिया जाता है, और जो अंदर आप लिखोगे वो स्मॉल लेटर में होना चाहिए। मान लो कि जो क्वेश्चन हुआ वो आ गया सेट ऑफ वोवल्स, तो आप यहाँ पर स्मॉल लेटर में लिखोगे, स्मॉल ए, फिर ई, फिर आई, फिर ओ, फिर यू, स्मॉल लेटर में गया, फिर करली ब्रैकेट क्लोज। इसी को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। अब देखो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, जैसे कि आपको बोल देगा, इसमें आपको ऐसे दे देगा, ये ए, आपको ये आंसर दे देगा, ठीक है, या आपको ये ऐसे दे देगा। यहाँ पर देखो आपने आंसर निकाला और आपको यहाँ पर आंसर दे दिया, अब बोलेगा क्वेश्चन निकालो, तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, आप लिखोगे जो हमारा सेट ए है, फिर करली ब्रैकेट, फिर यहाँ पे एक्स लिखोगे, फिर 2 डॉट लगाओगे, ठीक है। इस 2 डॉट का मतलब होता है सच डैट, ठीक है। फिर आप दोबारा एक्स लगाओगे, ये होता है तरीका, ये हर क्वेश्चन में जाएगा, ये मेन है, ठीक है, जो बोलते हैं ना की वर्ड, ये देखो ये मेन चीज है। फिर आप लिखोगे इजा, फिर जो ए किसका सेट लग रहा है आपको देखने में, ए वॉवल का सेट है, ठीक है, तो ये आप लिखोगे एक्स 2 डॉट सच डैट इज अ सेट ऑफ वॉवल, और फिर करली ब्रैकेट क्लोज। इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है दोस्तों। एक बार फिर देख लेता हूँ
फिर देख लो कि होता क्या है। रोस्टर फॉर्म में सिंपल होता है, ठीक है। इसमें आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि वोवल का सेट बनाओ, तो आप यहाँ पर ए ई आई ओ यू लिखोगे, जो भी स्मॉल लेटर में और ये कैपिटल लेटर में सेट का नाम। ये हो गया मेरा रोस्टर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में क्या हुआ, सेट बिल्डर फॉर्म में ये हुआ कि आपको पहले से ए ई आई ओ दे दिया गया, ठीक है, और आपको बोला कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब ऐसे कि इसका ये जो दो डॉट है एस एक्स सच दैट एक्स इज अ सेट ऑफ वोवेल्स, आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, ये बोलना है, ये लिखना है आपको, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब आप आइए अपने क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमको सेट बिल्डर फॉर्म में निकालना है। ये देखो सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 3, 6, 9, 12, ठीक है। 3, 6, 9 और 12 और ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर ऐसे, ठीक है। अब आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो आपको करना क्या है, आंसर में आप पहले कैपिटल में एक सेट का नाम लिखोगे, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर ए, ठीक है। फिर इक्वल्स टू का साइन दोगे, फिर कर्ली ब्रैकेट। देखो स्टेप बाय स्टेप सीखो तभी समझ में आएगा, अदरवाइज सब ऊपर से चलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पैटर्न देखो, ये 3 है, 6 है, 9 है, 12, क्या पैटर्न बन रहा है इनमें, ये देखो। अगर आप देखो जो मेन चीज़ है पहले वो लिख दो x 2 डॉट x, ये हर क्वेश्चन में जाएगा। फिर आप इसमें पैटर्न देखो कि क्या पैटर्न बन रहा है। देखो 3 आ रहा है, 6, 9 और 12, ठीक है। देखो ये 3 के बाद 2 का गैप है, ठीक है। फिर 3 का गैप है, फिर 4 का गैप है, ऐसे फिर जो मेरा नेक्स्ट टर्म होगा उसमें मेरा 5 का गैप होगा ही होगा, यानी कि वो मेरा 15 होगा। तो ये क्या बन रहा है, 3, 6, 9, 12, 15, ये मेरा 3 की टेबल बन रहा है। यानी कि जो मेरा x सच डेट x इज अ, देखो अगर मैं इसमें ऐसे लिख दूँ 3n और n मेरा नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो आप n की जगह कुछ भी पुट करो, आपको ये टेबल मिलेगा, ठीक है। आप पुट करके देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 की जगह 1 पुट करा, तो n की जगह मैंने यहाँ पर 1 पुट करा, तो आपको मिलेगा 3। फिर 2 पुट करो, तो देखो 6 मिला। तो ये क्या बन रहा है, ऊपर टेबल बन रहा है 3, 6, 9, 12। तो यानी कि ये जो मेरा सेट बिल्डर फॉर्म होगा वो मेरा इस फॉर्म में लिखा हुआ होगा 3n। तो आप लिखोगे x 2 डॉट सच डेट इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो कि 3n है, ठीक है। और यहाँ पर आंसर लिख देना, ये एंड मत लिखना, एक गलती से लिख देता, और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है दोस्तों। अब आपको इसी का एक तरीका और बताता हूँ। अब आपको पता लग गया कि ये मेरा 3n बन रहा है, ठीक है, 3n की फॉर्म में बन रहा है, यानी कि आप n नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ये रहा, ठीक है। ये चीज़, ये n नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, और आप n की जगह कुछ भी पुट करोगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी, ठीक है। अब देखो इसी का एक दूसरा मेथड बताता हूँ लिखने का। आप इसको बहुत तरीके से लिख सकते हो। आप 2 डॉट लगाओगे, ठीक है, ये करोगे, और इक्वल्स टू 3n करना, ठीक है। x 2 डॉट सच एट इक्वल्स टू 3n, ये 3n बन रहा है ना। फिर आप लिखोगे ये जो n है वो मेरा कहाँ तक जा रहा है। देखो ये मेरा n जो है, यहाँ देख लो, देखो ये जो n है वो मेरा 4 तक जा रहा है। क्यों देखो ये 3 1 और ये यहाँ पर 2 3 2 3 3 और ये 3 4, ठीक है। ये तो हमारा n हुआ, ठीक है। तो n मेरा कहाँ तक गया, 4 तक गया ना, n 1 2 3 4। ये जो ब्रैकेट में ये मेरा n ही तो है, ये रहा। तो ये मेरा नेचुरल नंबर तो है, आ रहा है ना समझ में, ठीक है। तो ये मेरा 1 2 3 4, तो मेरा n कहाँ तक गया, 4 तक गया। तो आप यहाँ पर कॉमा लगाकर या फिर एंड लिखकर आप इसको 1, ये ग्रेटर देन का साइन, ये इक्वल्स टू का, ठीक है। अब ये इक्वल्स टू का साइन का मतलब क्या होता है ये जानो।
इसको पहले लिख देता हूँ पूरा, इक्वल्स टू 4, ठीक है। और आप ये भी लिख सकते हो एंड, ये जो मैंने एंड है ये बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर को गया, ठीक है। अभी आपको ये बताता हूँ कि मैंने ये साइन क्यों बनाया, ठीक है। देखो ये जो साइन होता है इसका मतलब होता है कि वो आपके अंदर आ गया है, यानी कि अगर आप ऐसा साइन बनाते हो इसका मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू। क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ये जो डैश होता है इसका मतलब होता है इक्वल्स टू, ठीक है दोस्तों। और ये जो मेरा 1 आया इसका मतलब है कि ये 1 में इसके अंदर आ गया है। कैसे? देखो यहाँ पर 1 आ रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 स्टार्टिंग 1 से हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन आया है, यानी कि ये इसको इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। अगर मान लो कि ये जो नीचे वाला डंडा है इक्वल्स टू, अगर ये ना होता फिर क्या होता? फिर जो हमारी स्टार्टिंग होती वो 2 से होती, फिर उसका मतलब कुछ और निकलता, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर फिर मुझे 2 लिखना पड़ता, ठीक है। यही होता है इसका मतलब, समझ गए ना कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अगर ये ऐसे है तो वो जो आपका नंबर है वो उसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। और अगर डंडा ना है तो मतलब एक्सक्लूड कर दिया गया है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये शायद चैप्टर 2 में है, ट्रिग्नोमेट्री में, या फिर आगे टॉपिक में दे रखा है, ठीक है। चिंता मत करो, और बातें क्लियर होगी, ठीक है। अभी आप ये समझ लो कि ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन है, और अगर ये डंडा ना हुआ तो ये 1 नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। अब ये मैंने एक फॉर्म बताया कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, फिर अब मैंने एक और बताया कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। आप क्वेश्चन को देखकर अलग अलग तरीके से लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, हाँ अब ठीक है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका आंसर, और जो बुक में है वो ऐसे दे रखा है, ठीक है। और आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। किसी टीचर की हिम्मत नहीं है कि वो नंबर काट दे, ठीक है। और जब टीचर आपको कराएंगी वो भी एक क्या पता दूसरे फॉर्म से कराए, ठीक है। तो डरना मत, एक याद रखो कि एक सवाल के बहुत सारे आंसर करने के तरीके होते हैं, ठीक है। और ये इसी के साथ हमारे जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। देखो दोस्तों अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट जो हमको बोल रहा है 2 4 8 16 32, ठीक है। तो हमको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। देखो कैसे करना है इसको। देखो दोस्तों हमें क्वेश्चन बोला गया है 2 4 8 16 32, ठीक है दोस्तों। ये है हमारे पास क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, ठीक है। देखो किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले उसका पहले पैटर्न देखो कि क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। देखो इसके पीछे क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। देखो ये 2 है 4 है, तो यानी कि 2 का स्क्वायर होगा, ठीक है। और फिर देखो पैटर्न क्या बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक का बीच का। देखो ये 2 की पावर क्यूब बन रहा है, ठीक है। ये 2 है, अब इसकी पावर बढ़ती जा रही है। अब ये 2 की पावर 4 होगा, ये 2 की पावर 5 होगा, ठीक है। और 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। ये मैंने बनाया पैटर्न। अब इसको रफ में करना, जब भी आप पेपर में करोगे फिर आपको करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप में आप एक सेट का नाम लिख दोगे। अब मान लो मैंने इस बार लिखा P, फिर आपने इक्वल्स टू का साइन देना है, फिर आपने कर्ली ब्रैकेट देना है, ठीक है। फिर आपने x 2 डॉट x, और ये 2 डॉट का मतलब क्या होता है, सच डैट इक्वल्स टू 2 की पावर n दे देना है। अब ये n क्या है, ये मेरा n, और ये जो साइन होता है ये मेरा बिलोंग्स का साइन होता है, बिलोंग्स टू, ठीक है। फिर ये नेचुरल नंबर आया, ये आपको पता होगा कि ये नेचुरल नंबर का सिंबल होता है, ठीक है। और आप ऐसे लिख सकते हो एंड। अभी देखो ये मेरा जो n है, देखो दोस्तों यहाँ पर 2 की पावर 1 रहेगा लिखना, क्यों? क्योंकि ये 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2
4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है और 2 की पावर 5 32 होता है। ठीक है, ये रह गया था, पता नहीं गलती से रह गया थोड़ा। फिर आप यहाँ के लिखोगे एंड, फिर आप लिखोगे यहाँ पर 1। ठीक है, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, फिर ये एन मतलब नेचुरल नंबर है, और ये जो एन है ये कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेकर 5 तक जा रहा है। तो आप लिखोगे 1 से लेकर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, और ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, देखो हमने कुछ नहीं करा, हमने पैटर्न फॉलो करा। हमने देखा कि ये मेरा 2 की पावर 1 2 आ गया, 2 की पावर 2 4 बनता है, 2 की पावर 3 8 बनता है। ठीक है, फिर 2 की पावर 4 16 बनता है, 2 की पावर 5 32 बनता है। हमने देखा कि मेरे 2 की पावर n का फॉर्म बन रहा है, यानी कि आप n की वैल्यू कुछ भी पुट करो तो आपको दिया हुआ सेट बन जाएगा। यानी कि आप 2 की पावर 1 डालो, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। ठीक है, फिर मैंने क्या लिखा, ये जो मेरा n था, n मतलब नेचुरल नंबर का बिलोंग कर रहा है, ये चीज लिखी मैंने। फिर मैंने एंड लगाकर कि ये जो मेरी n की वैल्यू है, क्या ये जो मेरी n की वैल्यू है ये मेरी कहाँ तक जा रही है। तो मैंने देखा कि ये मेरी n की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक जा रही है। ठीक है, तो मैंने लिखा 1 to 5 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन लगा दिया। ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू का मतलब क्या होता है कि मेरा 1 और 5 इंक्लूड हो गया है। ठीक है, अगर ये साइन ना होता डंडा नीचे वाला तो इसका मतलब ये होता कि 1 से स्टार्टिंग नहीं हो रही। ठीक है, यही होता है इसका मतलब। और ये हमने सेकंड पार्ट कर लिया। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, बस आपको पैटर्न देखना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd पार्ट क्या है, 5 25 125 625। पहले आप पैटर्न फॉलो देखो क्या हो रहा है। ठीक है, एक बार खुद सोचो। ठीक है, सोच लिया, बहुत बढ़िया। देखो आपने देखा होगा कि ये 5 के बाद 25 आ रहा है, यानी कि ये मेरा 5 का स्क्वायर बन रहा होगा। देखो क्वेश्चन में क्या है, ये मेरा 3rd पार्ट है। ठीक है, आपने देखा होगा ये मेरा 5 है, फिर मेरा 25 है, फिर 125 है, फिर 625 है क्वेश्चन। ठीक है, तो आपने देखा होगा ये मेरा 5 का स्क्वायर आ रहा है इन दोनों के बीच में, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, और आप 5 की पावर 1 भी लिख लो, 5 की पावर 1 ऐसे ही ऊपर जैसे लग रहा है सेम, फिर 3 और ये 5 की पावर 4। ठीक है दोस्तों, पूरा ऊपर वाला सेम ही है, सेम की मतलब ऊपर की तरह ही है क्वेश्चन। फिर आपको करना क्या है, एक साइड का नाम देना है। मान लो इस बार मैंने r लिखा, फिर इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट, फिर x 2.x। ठीक है, फिर इक्वल्स टू 5 की पावर n। एंड क्या कर रहा है, एंड मेरा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्टिंग होती है जिसकी एंड। फिर मेरा n कहाँ तक जा रहा है, आप देखोगे 1 से लेकर 4 तक जा रहा है, यानी कि 1 लिखकर ग्रेटर इक्वल्स टू, यहाँ पर n आ गया, ग्रेटर इक्वल्स टू 4। ठीक है, देखो बहुत सिंपल था, और ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, ये मेरे वो इवन नेचुरल नंबर, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आपको देखते पता लग रहा था कि मेरा 2 4 6 8 10 12 ये मेरे जितने भी नंबर है ये मेरे इवन है। ठीक है, और कैसे इवन है, नेचुरल नंबर है। हम क्यों नहीं यहाँ पर होल नंबर लिखे, क्योंकि हमें पता है होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, वो 0 से स्टार्ट होता है, बट जो हमारा नेचुरल नंबर होता है इट स्टार्ट फ्रॉम 1, इसलिए ये मेरा 1 पार कर चुका है। यहाँ पर क्या है 2 फिर 4, तो हमें पता लग गया कि ये मेरा नेचुरल नंबर है। ठीक है, और कैसा है, इवन है, और ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नहीं, ये 5th पार्ट की। ठीक है, 5th पार्ट हमने क्या बोला है, देखो ये 1 आ गया, 4 9, फिर डॉट 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 करते करते ये 10 तक आ रहा है। ठीक है, अब देखो इसको करना कैसे है।
ये क्वेश्चन मेरा कुछ इस प्रकार है 1 4 9 और देखो इनके बीच में ना नंबर लिखे हुए होंगे डॉट 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 करते करते ये 100 तक जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब पैटर्न फॉलो करो। देखो 1 4 9 है, देखो ध्यान से देखोगे तो देखो ये मेरा 1 का स्क्वायर है, ठीक है, और ये मेरा 2 का स्क्वायर है, ठीक है, और ये मेरा 3 का स्क्वायर है, और ऐसे ही ये मेरा 10 का स्क्वायर है। देखो दोस्तों, और आपने इसमें क्या देखा, आपने देखा कि मेरा n का स्क्वायर बन रहा है, यानी कि आप n की वैल्यू कुछ भी पुट करो, जैसे कि आपने करा 1, ठीक है, n की जगह डालो 1 तो 1 का स्क्वायर 1, आप n की जगह डालो 2 तो 2 का स्क्वायर 4। देखो ऐसे क्वेश्चन बनते जा रहा है ना ये, तो हमको पता लग गया कि मेरा ये n स्क्वायर फॉर्म बन रहा है। तो आप लिखोगे एक सेट का नाम दे दो b कैपिटल लेटर में, फिर इक्वल्स टू, फिर करली ब्रैकेट ओपन, ठीक है, फिर आप क्या लिखोगे x डॉट डॉट x इक्वल्स टू n स्क्वायर करके, और n मेरा नेचुरल में को बिलोंग कर रहा है, एंड मेरा ये जो n है वो मेरा कहाँ तक जा रहा है, ये जो मेरा n है ये मेरा कहाँ तक जा रहा है, तो देखो आप ध्यान से देखोगे तो ये मेरा n 10 तक जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ लिख दोगे 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू n, फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, ये मेरा 10 तक जा रहा है, फिर आप कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दोगे। ठीक है, और ये हो गया हमारा आंसर। देखो ये बहुत सिंपल था, बस आपको पैटर्न फॉलो करना था। आपको जहाँ ये फॉर्म पता लग गया कि क्वेश्चन में क्या फॉर्म बन रहा है, वहाँ पर क्वेश्चन का मतलब खत्म हो जाएगा, वो क्वेश्चन आपसे तुरंत हो जाएगा। ठीक है, देखो ये आपने इस क्वेश्चन पता लगा लिया कि एन स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है, तो आप ये चीज आप अपने आप को क्वेश्चन देखते ही खुद ही लिख लोगे। ठीक है, ये लिखना बहुत बड़ी बात नहीं है, आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ये उतना आपका बेहतर बनते रहेगा। ठीक है दोस्तों, और जो मैंने आपको कहा था कि ये लेक्चर जरूर देख लेना। ठीक है, जब आपको पता लग गया होगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि इसमें सेट बिल्डर फॉर्म, रिप्रेजेंटेशन और रोस्टर फॉर्म बहुत यूज हो रहा है। ठीक है, इसलिए मैं बार बार यही बोलूँगा कि आप ये लेक्चर जरूर देखें, क्योंकि आपकी पकड़ बन जाएगी। ठीक है इसमें, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हो, या फिर आपको किनारे पर एक इंस्टाग्राम का हैंडल लिख रहा होगा, आप मुझे वहाँ फॉलो करके अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। ठीक है, और मैं आपका रिप्लाई जरूर करूँगा। ठीक है, अब तब तक के लिए बाय। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी हमारी क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए घर रहिए, सेफ रहिए।